औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टॉक लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ब्राज़ील में जारी है और 32 टीमों ने एक ख्वाहिश के साथ कि वही 13 जुलाई के फाइनल में खेलेंगे, इस ख्वाहिश के साथ उन्होंने आगाज़ किया और अब कटते कटाते बहुत सी टीमें, जो अहम तरीन टीमें जिनमें इंग्लैंड और इटली और ख़ास तौर पे फिर हमारी जो तौक़ात ईरान से थी, कल के मैच में पूरी नहीं हो पाई, तो बहुत सी टीमें वो अपने वतन भी पहुंच चुकी हैं। कल मैनचेस्टर में इंग्लैंड की टीम वापस आई तो सिर्फ एक बुढ़िया की तस्वीर आज के अखबारात में थी कि एक बुढ़िया ने हमारे जो यहाँ के फुटबॉलर्स थे उनका इस्तकबाल किया। जाने में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लेकिन आते वक्त वही हुआ। अमूमन चले टमाटर और इस किस्म के जो पुतले जलाना जो अमूमन हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ इंडिया पाकिस्तान में होता है, वैसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के जो शायकीन हैं काफ़ी गम और गुस्से के साथ अपनी टीम को देख रहे हैं कि एक मैच भी जीतने में यहाँ यानी इंग्लैंड की टीम कामयाब क्यों नहीं हुई। बहुत सी वजूहत है। एक वीक के हज़ारों पाउंड जिन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, मिलते हैं स्पॉन्सरशिप के नाम पे क्लब्स की वजह से, तो वही खिलाड़ी जब कौमी सतह पर जाते हैं तो उनको इतनी कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो बहुत सी टीमें वापस आ चुकी हैं। इस वक्त भी जो वर्ल्ड कप फुटबॉल में मैचेस जारी हैं, अमेरिका और जर्मनी का मैच पहले हाफ के बाद और अभी जो दूसरा हाफ शुरू हुआ है फिलहाल 0-0 से बराबर है और जो इससे पहला दूसरा मैच जारी है पुर्तगाल और घाना का मैच, उसमें पुर्तगाल को घाना से 1-0 की बढ़तरी भी हासिल है। तो बहुत से ऐसे जो अब नई जो शक्ल बनी है कि कौन सी आइंदा 16 टीमें अगले राउंड में दाखिल हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। किस टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए उस पर भी बात करेंगे। ये होगी फुटबॉल की बात और फिर क्रिकेट की भी बात हम करेंगे। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच हेडिंग्ले लीड्स में ख़त्म हुआ और गो के ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और टेस्ट मैच कहा जाता है कि 5 दिन का खेल होता है, बोरियत से भरपूर होता है और बहुत ही एक ऐसा खेल कि जिसमें टाइम और वक्त के ज़िया के सिवा कुछ नहीं। लेकिन दिलचस्पी जो इन दोनों टेस्टों में नज़र आई, पहला टेस्ट जो लास्ट में जिसका इख्तिताम ड्रॉ की सूरत में हुआ था, उसका इख्तिताम भी इस अंदाज में हुआ कि आखिरी 2 गेंदें उस पर इस ज़रूरत थी कि इंग्लैंड की टीम जो है वो आखिरी श्रीलंकन पेयर को आउट कर देती तो वो इंग्लैंड की टीम जीत सकती थी। और यहाँ हेडिंग्ले में भी एक बहुत ही ड्रामाई शक्ल अख्तियार कर गई वो सिचुएशन कि आखिरी तकरीबन 15 से 20 ओवर्स जो हैं आखिरी पेयर ने एंडरसन और मोइन अली ने खेले और फिर आखिरी 2 गेंदें रह गई थी कि अगर एंडरसन वो रोक लेते या बच जाते तो ये मैच भी ड्रॉ हो सकता था, बच सकता था इंग्लैंड। लेकिन एंडरसन जो है वो सेकंड लास्ट गेंद, जो टेस्ट मैच की सेकंड लास्ट गेंद थी, उस पर आउट हो गए और इंग्लैंड जो है ये मैच हार गया। और एक जो चीज़ हमें आई कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं एंडरसन, बहुत मायानाज, बहुत सी फतवात में उनका नाम भी है। तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी बाकायदा वो रो रहे थे इस गम के साथ कि काश वो आखिरी 2 गेंदें खेल लेते। तो ऐसे लम्हात पाकिस्तानी टीम में भी आते, हम भी हारते हैं। काश हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उनके चेहरे पर भी नदामत के कुछ आसार नजर आएं या वो भी थोड़ा सा घबराएं और महसूस करें कि हमारी टीम, हमारा वतन एक मैच हारा है। मोइन अली की जितनी तारीफ करें वो कम है कि उनका दूसरा ही टेस्ट मैच, बहसियत मुसलमान, बहसियत इंग्लिश प्लेयर, पाकिस्तान से उनके आबा अजदाद का ताल्लुक, लेकिन सेंचुरी बना के उन्होंने एक याद ताज़ा कर दी कि वो शायद सईद अनवर की तरह के खेलने वाले एक और खिलाड़ी हमें मिल गए। कॉल्स भी जारी रखेंगे, फिर बात करेंगे इंडिया ने जो आगाज़ किया है इंग्लैंड टूर का उसका भी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। अपना नाम बताएंगे भाई? हाँ भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, अपना नाम बता दें और क्या कहना चाहेंगे? भाईजान प्यार बात कर रहा हूँ गांव से, सक्तरवार से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? भाईजान आमिर से पूछना चाहते हैं, आमिर की सजा कब खत्म होगी? मोहम्मद आमिर की सजा कब खत्म होगी? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी अभी पता चला जर्मनी ने गोल कर दिया अमेरिका के खिलाफ। तो जर्मनी जो फेवरेट थी इस मैच में और उसने ये गोल किया है। अभी टाइम है दूसरे हाफ में, देखते हैं कि अमेरिका कमबैक करता है या नहीं। और बाज़ औक़ात जो पिछले मैचेस कुछ हुए हैं उसमें हमने देखा है कि एक टीम अगर गोल करती है तो चंद मिनटों में ही
दूसरी टीम उस गोल को उतारने में भी कामयाब हुई है। तो देखते हैं जो अमेरिका है इस पर क्या रिस्पांस देता है। हमारे भाई का पाकिस्तान से सवाल जो था या जो कमेंट्स थे वो आगे कि मोहम्मद आमिर की सज़ा कब पूरी होगी। मोहम्मद आमिर उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने यहाँ लॉर्ड्स ग्राउंड में एक नो बॉल के ज़रिए, मोहम्मद आसिफ भी उसमें शामिल हैं और कप्तान उस वक्त के सलमान बट भी शामिल थे, उन पे पाबंदी लगी और सबसे जो कम पाबंदी थी वो मोहम्मद आमिर पे है। और बहुत सी आईसीसी इजलास में ये बात भी उठानी थी पाकिस्तान के नजम सेठी जो पीसीबी के इस वक्त के चेयरमैन हैं कि काश या अच्छा बेहतर है कि मोहम्मद आमिर को उनकी सज़ा जो है वो बाकिया सज़ा मुअत्तल करके उनको वापस खेलने की इजाज़त दी जाए उनकी उम्र की वजह से, और क्योंकि उन्होंने खुद इकरार किया था उस जुर्म का, उस हवाले से उनको ख़ास तौर पे माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ये बात है, देखें कि इस पर आईसीसी कितना पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर ध्यान धरता है। लेकिन कुछ जो नाकदीन हैं, जो प्योर क्रिकेट लवर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि ऐसे खिलाड़ी जो अपने वतन की इज्जत चंद रुपयों की वजह से बेच दें और किसी भी बुकी के हाथ लग के वो इतना बड़ा स्टेप उठा लें, नो बॉलिंग करें, मैच हारें, तो ऐसे खिलाड़ियों की क्रिकेट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम में तो अलग बात है, क्रिकेट जो है ऐसे खिलाड़ियों से पाक होनी चाहिए। तो इस हवाले से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी, उस पर भी इल्ज़ाम था, उसको भी सज़ा हुई है। बहुत से खिलाड़ी से पहले इस पादाश में सज़ा भुगत चुके हैं। पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में आए, लेकिन उस वक्त का जो एक हमारे कह लें कि कमेटी बनाई गई थी या ट्रिब्यूनल बनाया गया था जस्टिस अब्दुल कयूम साहब की ज़ेर क़यादत, उसमें कुछ खिलाड़ियों को वक्ती तौर पर जुर्माने किए गए थे। एक खिलाड़ी सलीम मलिक जो उस वक्त कप्तान भी थे, ताहयात पाबंदी लगाई गई, लेकिन दीगर जो खिलाड़ी हैं उनमें मायानाज खिलाड़ी वसीम अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद का नाम याद आ रहा है, सईद अनवर, इंजमामुल हक, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, उन पे जुर्माने किए गए। तो ये उस फैसले के बाद भी बहुत सा अब ये अब कहा जाता है कि काश उस वक्त जो बड़े बेशक बड़े नाम थे उसी वक्त उन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम से अगर अलग कर दिया जाता तो आज तक ये जो मोहम्मद आमिर की हम बात कर रहे हैं, सलमान बट की बात करते हैं, तो किसी को ये जुर्रत ना होती। किसी को अगर हम सजा देंगे बड़े खिलाड़ी को, बड़े नाम को, तो नीचे खिलाड़ी जो हैं वो फिर इस किस्म की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। तो ये था ज़रा क्रिकेट की तरफ हमारा ध्यान आपने मोड़ा, लेकिन हम बात वापस फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ लेके जाएंगे कि 32 टीमों में से 16 टीमें कौन सी होंगी जो अगले राउंड में जाएंगी। कुछ टीमों का डिसाइड भी हो गया। पहले पूल में यानी पूल ए में ब्राज़ील और मैक्सिको ने 7-7 पॉइंट हासिल करके दूसरे ग्रुप में रसाई हासिल की है। क्रोएशिया और कैमरून जो है वो इस पूल से वापस वतन आने पे मजबूर हो गए। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ब्राज़ील की फ़िलहाल चल रही है कि उन्होंने जो अपना होम ग्राउंड भी है उनसे उम्मीदें भी हैं। तो देखते हैं कि आइंदा जो दूसरा राउंड होगा और नॉकआउट राउंड होगा उसमें यहाँ पर यह है कि एक मैच हारने के बाद इस पूल सिस्टम में कमबैक करने का चांस मिल सकता था, लेकिन अगला राउंड नॉकआउट है, जो हारा सो हारा और वो बाहर हो गया। एक और कॉलर है, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मोहम्मद आमिर की जी भाईजान आमिर के साथ, हाँ मोहम्मद आमिर की ये बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तानी है भाई, उसकी आमिर का नहीं करेगा कौन करेगा? अगर एक टीम के अंदर कैप्टन सुलेमान भट्ट है, अगर उसकी बात वो नहीं मानेगा, वो बच्चा था, उसने गलती की, उसने गलती की माफी भी मांग ली है। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ये तो इस पर पॉइंट पर तो हमने बात कर ली। भाई आज हम पाकिस्तानी उसका साथ नहीं देंगे ना, और कौन देगा? आज हम पाकिस्तानी, हम उसको उतार रहे हैं, बच्चा उसने अपनी गलती कबूल की है। ठीक है, ठीक है। इस मामले में थोड़ा सा एक नरम रवैया होना चाहिए आपके ख्याल में, और बहुत से लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं कि मोहम्मद आमिर क्योंकि खुद उन्होंने गलती मानी है तो उनको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। और कुछ कहेंगे भाई इस पॉइंट के अलावा? जी भाईजान ये बात है ना भाई, उसको नजम सेठी को खुद देखो, अगर नजम सेठी अपनी ये आईसीसी में ये बात करता है ना, ये कोशिश करता है ना, तो उसका ये नाम हो जाएगा नजम सेठी का। नजम सेठी का तो नाम पहले भी है, खैर बहुत से मामलात में। चलें ठीक है भाई। मोहम्मद आमिर के हवाले से आपका कहना कि उसकी अभी उम्र भी छोटी थी, और जब एक कप्तान इन्फ्लुएंस करे, और ये बात आप काफ़ी वजनी बात थी आपने इसमें, काफ़ी दलील की एक बात की आपने कि जब एक कप्तान हो
एक पूरी टीम का, और वो उसमें आप एक नौजवान खिलाड़ी भी हैं, आपने अपना कैरियर भी बनाना है, तो आप कप्तान की कैसे रद्द कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो मोहम्मद आमिर को वापस लाना चाहते हैं उनका तो ये पॉइंट काफ़ी भारी है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो क्रिकेट से प्यार करने वाले, उनकी भी बात मैं बताऊं कि वो ये नहीं चाहते कि जो एक बार खिलाड़ी दागदार हो गया तो उस पर उन्होंने उसको वापस चांस मिले, और दोबारा क्या पता कि वो दोबारा इसी किस्म की कोई कार्रवाई करे। लेकिन आपकी ये जो दलील है, और इन दिनों जब क्रिकेट हम देख रहे हैं, IPL है, जगह जगह हर क्रिस कीन्स जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उन पर पाबंदी का, और उन पर काफ़ी लो विंसेंट ने इल्ज़ाम लगाए जो न्यूजीलैंड के साबिक खिलाड़ी हैं, तो काफ़ी इल्ज़ाम की बौछार पहले ही चल रही है। क्रिकेट जो इस गंद से मुकम्मल तौर पे फिलहाल साफ नहीं है, जगह जगह हर मुल्क का खिलाड़ी जो है मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस रहा है। तो एक ऐसा नौजवान खिलाड़ी कि जिसने खुद इकरार किया और माफ़ी मांगी, और अपना तकरीबन काफ़ी अरसा उसने सज़ा जो है अपनी पूरी भी कर ली। 2010 का ये वाक़या है, और 2014 अगर पिछला वर्ल्ड कप उसने मिस किया था, और अगर ये भी उस वर्ल्ड कप से पहले अगर पाकिस्तान को ये चांस मिलता है कि उसको खिलाए तो एक अच्छी बात है, पॉइंट में वजन भी है। और आप देखें कि सेठी साहब जो है, एक कहते हैं ना कि केस तगड़ा हो लेकिन वकील माठा हो तो वो आप केस भी हार जाते हैं। तो हमारे जो वकील हैं इस वक्त PCB के चेयरमैन नजम सेठी साहब, वो मोहम्मद आमिर का केस कैसे आगे परसू करते हैं या उनको कैसे पुटअप करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, या उनको मनवाने की कोशिश करते हैं, ये नजम सेठी पे डिपेंड करता है। बहरहाल जो शायकीन हैं क्रिकेट के, उनकी ये दो आराय हैं, एक इस हक में है कि वो आएँ और एक इस हक में है कि ना आएँ। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से आपने 2 बार कॉल्स की, तो ज़ाहिर है इसमें आपकी मोहब्बत और एक आपका लगाव है उस खिलाड़ी के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि काश वो खिलाड़ी पहले ये भी सोच के, ये कदम उठाने से पहले ये खिलाड़ी सोच लिया करें कि उनके वतन वाले, पूरी जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, कितनी उनसे मोहब्बत करते हैं, और ये छोटी मोटी जो लालचें हैं अगर वो छोड़ दें तो फिर उनकी इज़्ज़त भी हो, वतन की भी इज़्ज़त हो। और इस किस्म का जो एक नाम पाकिस्तान का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में डुबोया गया, तो उस हवाले से वो पाकिस्तान की ना जगह साई होती, ना वो खुद इस किस्म का वो एक बन जाते मवाद की दुनिया उन पर हंसती। तो देखिए अब क्या होता है, ICC के इजलास जारी हैं, और एक अफवाह या एक खुशखबरी एक जगह से यही भी थी कि शायद पाकिस्तान को बिग 4 का एक स्टेटस दिया जाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान को उसमें कितना फ़ायदा होगा। बिग 3 की तो बात सुनी थी, आज हम कुछ मीडिया चैनल्स पे सुन रहे थे कि बिग 4 का एक मामला आएगा, पाकिस्तान को भी 15% रेवेन्यू का कुछ ऐसा झांसा देने की बात हो रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल बैकफुट पे है, कोई कौमी टीम जो है पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। इवन B टीमें, इवन जो साबिका खिलाड़ियों पर मबनी कोई शो मैच खेलने के लिए भी पाकिस्तान आना चाह रही थी, आयरलैंड की टीम, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर हमला हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है नहीं खेल पाई अपने वतन में। जिम्बाब्वे की टीम की एक इतला थी कि शायद वो भी लाहौर में 2 वनडे मैच खेले, लेकिन इस वक्त जो सूरत लाहौर में भी चल रही है, मॉडल टाउन वाला वाकया हो गया, तो क्या पता कौन से खिलाड़ी या कौन सी दुनिया का खिलाड़ी होगा कि जो लाहौर और कराची में चाहेगा कि ठीक है मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो खेलने को तैयार हूँ। तो ऐसा रिस्क लेने वाले शायद खिलाड़ी तो हों, उनकी गवर्नमेंट्स जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं दें। वापस आ जाएंगे जी फुटबॉल में, और ब्राज़ील और मैक्सिको ने ग्रुप ए में क्वालिफाई कर लिया, 7-7 पॉइंट उन्होंने हासिल किए। कैमरून जो एक मौके पे उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस वर्ल्ड कप में कोई अच्छा नहीं खेल पाए, 3 मैच खेले और तीनों मैच वो हारी। ग्रुप बी में स्पेन की टीम थी, और स्पेन की टीम को सबसे पहले शिकस्त हो गई नीदरलैंड से 5-1 से, और वर्ल्ड चैंपियन थी। और फिर एक ऐसा झटका कि वापस वो संभल ही नहीं पाई स्पेन की टीम। तो इस पूल बी में से नीदरलैंड और चिली ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड्स इस वक्त काफ़ी टॉप पे जा रही है, और पहले जो साबका मायानाज खिलाड़ी, उनकी फेवरेट 2 टीमें नीदरलैंड्स और जर्मनी और ब्राज़ील हैं, तो यानी 3 उनकी फेवरेट टीमें हैं। तो इसमें नीदरलैंड ने तीनों मैच खेले, तीनों जीते, 9 पॉइंट्स हैं उनके, और उन्होंने 10 गोल किए हैं, 3 गोल उनके खिलाफ हुए हैं। तो काफ़ी उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा है। दूसरे नंबर पे जो टीम वहाँ से सिलेक्ट हुई है, ये वहाँ से दूसरे राउंड पे गई है, वो चिली की टीम है। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अपने अपने वतन को रवाना हो गई हैं। बाकी मामला चलता है जिस ग्रुप सी का, इसमें कोलंबिया और ग्रीस की टीम दूसरे राउंड में पहुँच गई हैं, और आइवरी कोस्ट और जापान की टीमें जो हैं इसमें वापस आने पर मजबूर हुई। कोलंबिया ने तीनों मैच जीते, ग्रीस ने 1 मैच जीता, 1 हारा और 1 बराबर रहा। इस तरह उनके
4 पॉइंट्स हुए और इस तरह वो ग्रुप सेकंड में आने में कामयाब हो गई। उसके बाद ग्रुप डी की सूरत क्या रही? ग्रुप डी में कोस्टारिका की टीम सर फहरिस्त है, यूरुग्वे की टीम दूसरे नंबर पर है, इटली की तीसरे नंबर पर वो मैच इंग्लैंड से जीती, बाकी कोई मैच नहीं जीत पाई। इटली से उम्मीदें थी, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। और इसके बाद फिर चौथी टीम उस ग्रुप में, ग्रुप ऑफ डेथ जिसे कहा जाता था, तो वाकई वो जिन्होंने डेथ कहा था वो डेथ मिली इंग्लैंड की टीम को। तो तीनों मैच वो हार के अपने वतन आ चुकी है और उनका 1 पॉइंट बना जो कल उन्होंने कोस्टारिका के खिलाफ मैच बराबर खेल के हासिल किया। तो इस तरह ग्रुप डी में कोस्टारिका और यूरुग्वे की टीमें सेकेंड राउंड में पहुंची हैं। तो यूरुग्वे के हम जिक्र कर रहे हैं, यूरुग्वे के जो अहम तरीन खिलाड़ी सोरेस, जो इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल्स करने में कामयाब हुए थे, उनके ऊपर इतला आई है कि 9 मैच खेलने की पाबंदी लगी, 9 मैच बैन उन पे लगा है। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप का आइंदे जो मैचेस हैं, अगर उनकी टीम जीतती भी जाती है तो उसमें वो नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने हरकत क्या की है, एक दो तस्वीरें हैं सोरेस की, उस हवाले से मैं चाहूँगा हमारे भाई अगर दिखा पाएँ कि ये देखें, इटली के खिलाफ उनका मैच था, तो उन्होंने उनके कंधे के ऊपर एक काटना का अंदाज जो है वो बाकायदा दांतों का निशान भी है उस इटली के खिलाड़ी पे। तो बज़ाहिर उस वक्त उम्पायर को शायद या रेफरी को पता नहीं चला और मैच उसी तरह चलता रहा, लेकिन बाद में फीफा ने यह फैसला किया है कि ये जो जुर्म है वो नाकाबिले माफ़ी है और इस तरह का जुर्म वो पहले भी कर चुके हैं। और एक पुरानी तस्वीर भी होगी उनकी, जो उन्होंने लिवरपूल की तरफ से खेलते हुए चेल्सी के एक खिलाड़ी को ये काटा है। तो ये काटने कटाने का ये जो मामला, और एक स्पोर्ट्समैन, पता नहीं उनको क्या एक आदत है कि वो कोई भी मुखालिफ खिलाड़ी नज़दीक आता है या कोई उनसे मद्दे मुकाबल होने की कोशिश करते हैं तो उनको काटते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ तो उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके कोई खिलाफ कोई रुकावट ही खड़ी नहीं की गई, हो सकता है रोनी को वो काट लेते, लेकिन यहाँ पर दीगर 2 खिलाड़ियों को काटा है और फिर 9 मैचों पे खेलने की पाबंदी लगी। तो इतने बड़े खिलाड़ी को ये एक बहुत ही एक घटिया सी आदत होने पे अपने वतन का भी नुकसान किया है और फिर आइंदा अपना जो एक पूरा कैरियर है, कौन सा खिलाड़ी या किस अंदाज में, उनके कार्टून भी छपे हुए हैं कि बहुत से जंगले लगे हुए हैं उनके मुंह पे, खूनख्वार दांतों का एक शो किया गया है, तो बहुत से उनकी तस्वीर अखबारात में छपी हैं कि ये ड्रैकुला टाइप जो खिलाड़ी है ग्राउंड में किसी की भी जान ले सकता है। तो ऐसे भी मज़ाक़ बातें हुई हैं, लेकिन यूरुग्वे को नुकसान काफ़ी हुआ। इस पर बात कंटिन्यू रखेंगे। दीगर पूल्स में कौन सी टीमें ऊपर गई हैं और इंडिया की टीम यहाँ लेस्टर में मैच खेल रही है, इस पर क्या बना है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।